नमस्ते, झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। अभी मेरी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है। गर्दनीबाग धरना स्थल पे कई अभ्यर्थी हैं जो लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। बेशक अभ्यर्थी हैं, इनसे समझते हैं क्या उनका नया रुख है और क्या वो समझते हैं इस पूरे आंदोलन को। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ सेंटर था? मेरा नाम पंकज कुमार है। मेरा सेंटर कॉमर्स कॉलेज पटना में था। अब किस तरह की समस्याएं आपको दिखाई दी? हमारे सेंटर पर समस्या नहीं थी, लेकिन समस्या अन्य जगहों पर हुई और इसी कारण री एग्जाम की मांग हो रही है। इसका दो रीजन है, एक है जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा और दूसरा है जो आपको इरेगुलरिटी परीक्षा में जो अनियमितता हुई, इसी कारण हम लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। पैटर्न बताया गया कि काफी पैटर्न, अतुल जी जब चेयरमैन थे उसमें पैटर्न काफी यूपीएससी पैटर्न में चला गया था क्वेश्चन, अब पैटर्न अब गिर गया। आप लोग के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है, नहीं कैसे देखें? पैटर्न हार्ड, सवाल को हार्ड और इजी हम लोग नहीं मान रहे हैं। हम लोग यह कह रहे हैं जो आपने एक पेपर, जब वन इलेक्शन वन नेशन हो रहा है तो वन पेपर वन पोस्ट वन एग्जामिनेशन होना चाहिए। यही आप लोग की पूरी मांग है। कुछ अभिभावक भी हमारे साथ, इनसे समझते हैं उनका क्या, कैसे वो समझते हैं इस आंदोलन को, क्योंकि अब लंबा आंदोलन चल चुका है। जेपी मूवमेंट के बाद इस तरह का आंदोलन अभी बिहार में देखने को नहीं मिला है। कैसे आप देखते हैं इस पूरे आंदोलन को? सर, इस आंदोलन को मैं क्या कहे, मेरे लिए शब्द नहीं आ रहा है। बच्चे हमारे 20 दिन से ठंड में, कड़ाके की ठंड में मर रहे हैं। अपनी पढ़ाई हर चीज इस सरकार के कुप्रथा, एक इलेक्शन और एक हर बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। और डबल इंजन की सरकार से मैं आग्रह करता हूं। मैं अभिभावक हूं, मैं सेना से रिटायर्ड एसीपी नायब सुधार संजय कुमार मेरा नाम है। सर, बहुत दुख होता है। मैं भी आया हूं इनको प्रोटेस्ट करने के लिए और बिहार को आप लोग के चैनल के माध्यम से बिहार के सरकार को संदेश देना चाहता हूं कि एक शिक्षा सत्याग्रह है और आप मुख्यमंत्री जी, आप थोड़ा सुनिए, बच्चों पर दया और रहम कीजिए। आप भी जेपी आंदोलन से उपजे हैं और एक आंदोलन नहीं, ऐसा एक सैनिक आंदोलन भी यहाँ होगा, क्योंकि बिहार में सैनिकों का भी कोई आरक्षण नहीं है और ये बच्चों का भविष्य के लिए, गरीब के बच्चे हैं और इन पर दया, अगर कुछ नहीं बिगाड़ पाया ना तो आपने लाठी डंडे मारे हैं ना, इनकी हाय बददुआ लगेगा। 24 घंटे में जीव सरस्वती एक बार बात होता ना, किसकी हाय लग जाएगा तो कहते हैं कुछ नहीं लेके आया है। 2025 में चुनाव भी होने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन का चुनाव पे कुछ प्रभाव भी पड़ने वाला है? अगर इन बच्चों की बात को नहीं सुना गया ना तो इस सरकार प्रगति यात्रा नहीं दुर्गति यात्रा हो जाएगी। बच्चों के भी जिद, बच्चे अभी माफी मांग रहे हैं, 3 बार डंडा खा गए। ये राजनीति करने वाले राजनीति करते रहे। हर आदमी की जुबान से यही आ रहा है ना, जो सरकार में नहीं बैठा है डबल इंजन के साथ, यही आ रहा है ना, नहीं बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। अगर डबल इंजन की सरकार में दम है तो एक बिना कदाचार मुक्त परीक्षा लिखा दो। एसएचओ की परीक्षा लीक, डॉक्टर की परीक्षा, नीट का लीक, जी का लीक, हर परीक्षा लीक क्यों हो रहा है? डबल इंजन की सरकार से हम पूछना चाहते हैं। हम अभिभावक हैं तो हम पूछेंगे, कल के हमारे बच्चे भी आएंगे हैं और हमारे बच्चे के लिए हमारे पास तो पैसा नहीं है। आज मैं 112 में ईमानदारी से ड्यूटी करने गया, गाड़ी पैर टूट गया। अब हम तो छुपा के कुछ नहीं रख रहा हूं ना। हम आज हमारे पास बेटी जवान है घर में, तो भाई बच्चों का ये बीपीएससी है, इससे बिहार का विकास होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी बनाया जाता है, अंचलाधिकारी बनाया जाता है, एसडीएम बनाया जाता है। अगर इसमें वैसे योग्य उम्मीदवार को नहीं लिया जाएगा और इसमें पेपर लीक में बहुत धांधली कार्य हो रहा है। कुछ और भी अभ्यर्थी हमारे साथ। मैम, इस बार ये आरोप बार बार लगाया जाता है कि जब जब एसडीएम और डीएसपी जैसे बड़े पद इस एग्जामिनेशन में आते तो लगातार धांधली की जाती है, उसको कैसे देखती है? क्या सच में ऐसा होता है? सर, ये जो आपका सवाल है, जहाँ तक ये बात सच भी है और रही बात बीपीएससी की, नहीं सर, अगर हम बिहार की कोई भी पेपर का बात करें तो ये हमेशा होता है। देखिए, जब कोई भी एक वैकेंसी नोटिफिकेशन तो हमें एक उम्मीद जागता है, हमारे साथ साथ हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स की उम्मीद जागती है कि 24 गया, 25 जाए, 26 आएगा, 27 आएगा। तो हमें लगता है कि जब हमारे गार्जियन हमें बाहर से भेजते हैं, हमें घर से बाहर के लिए, तो एक उम्मीद जागता है कि हमें लगता है कि जो हमारी मेहनत है वो कायम होगी, सरकार भी। पर जब नोटिफिकेशन आता है, हम कोई भी एग्जाम का हो, बिहार के किसी भी एग्जाम की बात करें तो जाहिर सी बात है सर, हम मेहनत शुरू करते हैं, पेपर देते हैं। जब उस पेपर हॉल से जैसे एक कदम, अच्छा, वो न्यूज ये नहीं आता है कि कितनी खुशी की बात है, इतना हम तुरंत अपने अपने दोस्तों को न्यूज ये आता है कि पेपर कहीं लीक ना हो जाए। जैसे ये कान में जाता है ना कि जब पेपर लीक हो, उस समय वहीं पे लगता है ना, हम
टूट गया, उम्मीद टूट गया। और सबसे ज्यादा एक झलक माँ बाप का आता है, माँ बाप का मैं तो एग्जाम हॉल से निकलती हूँ, पेरेंट्स जैसे कहाँ पर सेंटर था? सर मेरा हाजीपुर में था सर, हाजीपुर वैशाली में सर, तो नेशनल एकेडमी करके साथ सर, पूरा नाम याद नहीं पर मेरा हाजीपुर वैशाली में सेंटर था सर। वहाँ किस प्रकार एग्जामिनेशन, वहाँ भी कुछ धांधली आपको नजर आया क्या? सर मैं ये तो नहीं कहूंगी, बस थोड़ा था हुआ था। एग्जैक्टली 12 जब बजा था ना, तो जब 12 बजा, जैसे मैं 68 से मैं पेपर दे रही हूँ, 68-7 से, तो एक बार मैं 67 भी भरी थी, 68 में नहीं भरी थी क्योंकि मेरा ट्रेन छूट गया था। 69 में मेरा उसमें भी री एग्जाम हुआ था, दोबारा जो पेपर हुआ था। तो सर 70 में ये था, मुझे लगा था कि इसमें तो है, और मैं कंफर्म थी क्योंकि जब एक सीट हाई आती है, पर माइंड में जैसे ये नोटिफिकेशन आया तो मेरे माइंड में घूमता था। प्रिपरेशन करती थी, पढ़ती भी थी, पेरेंट्स भी एक उम्मीद, पर डर था कि कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आया तो धांधली होगा, ये मेरे मन में पूरा। आपको उम्मीद पहले से थी कि धांधली हो सकता है? था क्योंकि देखिए, जो अगर इतिहास हिस्ट्री उठा के देखे बीपीएससी का या कोई भी पेपर का, जो मेरे सीनियर थे, कई लोग जो दिए थे, कई लोग की उम्मीदें टूट के इससे मूव ऑन कर गए। कई लोग प्राइवेट जॉब में चले गए, कई लोग टीचर बन गए, कई लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो जब मैं इस फील्ड में आना, तो मैंने उनसे सलाह लिया था कि जाना, तो वो बोलते थे कि उम्मीद है बट हमारे साथ जो वो तुम लोग के साथ ना हो। तो डर तो था, डर लगता था, और वो डर मेरा सच में साबित ही हुआ। मैं जैसे ही पेपर दे के निकली, मैं ऑटो बैठने ही वाली थी, मेरे एक फ्रेंड का था, उनका अररिया पड़ा था, नेपाल बॉर्डर सर, उन्होंने कहा क्वेश्चन लीक हो गया। मेरा उम्मीद वहीं पे टूट गया, सारा का सारा मैं वहीं पे टूट गई। पेरेंट्स का लड़कियों के लिए कितना कठिन होता है इस तरह के एग्जामिनेशन को तैयार करना, और लगातार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लड़कियों पे किस प्रकार से उनका असर होता है लड़कियों पर? सर लड़कियों की पहली तो उम्मीद कि हमें बहुत कम समय दिया जाता है। अगर हम इसमें देखा जाए तो इसमें अभी लड़कियों को भी मारा गया है, जो प्रोटेस्ट हुआ था, क्या असर होता है लड़कियों के ऊपर? सर जिस दिन ये प्रोटेस्ट हुआ था 9 दिसंबर को, तो मैं भी जाने वाले, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ, पता चला कि अगर हम ये खाली कर देते गर्दनीबाग, तो यहाँ भी हमें हाईजैक किया जा रहा था। मैं यहाँ खुद मौजूद थी, मैं थी और मेरे साथ एक जूनियर बच्ची थी 2, और मेरे साथ 2 भैया लोग, मतलब हम लोग 10-12 थे। मैं जाने के लिए बहुत उत्साहित थी कि वह वहाँ हमारी लड़ाई, पर पता चला कि यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट सीनियर लोग हैं, कई बार मुझे 3 बार हमें बुला गया। एक बार तो लास्टली 7 बजे के आसपास बोला गया कि आपको जाना पड़ा। बोले सर मैं ये तो जब देखिए शाम ढलता है, तो एक तो बिहार में कहा जाता है कि शाम ढलते लड़कियां सुरक्षित नहीं है, ये आप भी जानते हैं। या मेरे घर से फोन आया कि तुम पहले तो जब लाठी चार्ज हुआ तो वहां से, तो बोले माँ मैं वहां नहीं, मैं गर्दनीबाग स्थल पे, क्योंकि हमारा मैं सत्याग्रह यहीं पे कर रही, मतलब कब से आप यहाँ पर हैं? सर मैं लगभग ये 18 से शुरू हुआ था। पहले तो मैं YouTube आपके चैनल के थ्रू, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आप हम लोग को कवर कर रहे थे। मैं 5-6 दिन एग्जैक्टली नहीं, पर मैं 7वें दिन से यहाँ शुरू कर दिया ना, जब पहला लाठी चार्ज हुआ आपके चैनल के माध्यम से। तो मुझे लगा कि जब उनको चोटी लगा, जो लड़कियां हमारी बहनें जो घायल, मुझे लगा ये गलत होगा। मैं खुद बोली मैं इस फील्ड में जा रही हूँ, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, वो भूखे हैं, हमारा ना खाने का होश यही रहना। जब मैं यहाँ 7वें-8वें दिन से इस चीज को ज्वाइन की, मेरे मन में भी बहुत सवाल थे, कहाँ रहेंगे, कैसा। अच्छा, आप लोग अब सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करने वाले हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि कुछ एनजीओ बताया जा रहा है छात्रों के द्वारा कि एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में आप लोग जाने की बात करें, क्या लगता है आपको न्याय मिलने का उम्मीद है न्यायालय से? सर देखिए, सरकार से भी अभी भी उम्मीद कायम है, और हम देखिए कहते हैं ना कि इंसान, सरकार से उम्मीद है कि न्यायालय से उम्मीद? देखिए सरकार से अभी भी उम्मीद है। मैं शुरू से सरकार से, देखिए गार्जियन के रूप में तो हमारे वही, इतना बार मार खाने के बाद भी आपको सरकार से उम्मीद है? सर, क्योंकि हम गार्जियन से कितना भी पिटाते हो, अगर बिहार में एक वर्ड यूज किया जाता है थेतर एक शब्द हमारे लिए यूज किया जाता है, तो शायद हम कितना भी वो कर रहे हैं, तो फिर भी उम्मीद अभी भी उनसे कायम है। अगर नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन तो हमारे पास किसी को भी नहीं जीता, वो न्यायालय की तरफ मूव करता है। तो जाहिर सी बात है हमें भी उन्हीं से उम्मीद है, और अभी भी मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि हमारी बातों को सुने। हम लड़कियां, मैं खुद 2-3 दिन से बीमार थी, मैं इस आंदोलन में 13वां दिन तक रही। आज मैं 2 दिन नहीं आ पाई, 2-3 दिन मेरा फीवर था, मतलब मैं बीमार थी। कई बच्चे बहुत बीमार है, इस वजह से नहीं आ पा रहे, पर हम अपडेट लेते रहते हैं आपके माध्यम से, चैनल के किसी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ताकि हमारा जो
उम्मीद है हम जीते, वो जीत है और हम जीते। प्रशांत किशोर जी आपके पूरे आंदोलन में रहे, वो उनका 1-2 दिन पहले उनका तबीयत खराब हो गया, पटना के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है। कैसे देखते हैं, क्या आप उनसे और भी उम्मीदें हैं या उम्मीद खत्म हो गई? नहीं, उम्मीदें तो है। उन्होंने गार्जियन के रूप में हम लोग की आवाजें को उठाई है, उम्मीदें तो है। अगर गार्जियन के रूप में आप भी आते हैं तो आपका भी स्वागत है। गार्जियन के रूप में प्रशांत किशोर जी आए, उनका भी स्वागत है। गार्जियन के रूप में तेजस्वी यादव आएंगे, उनका भी स्वागत है। गार्जियन के रूप में नीतीश कुमार भी आएंगे, उनका भी स्वागत है। हम लोग पार्टी से, हमें पार्टी विशेष से किसी से मतलब नहीं है। हमारी मांगों सबका काम होना चाहिए, हमारी मांगों को जो उठाए एग्जाम हो गया, सबके लिए सही है। बच्चों का डाउट दूर होना अभी चाहिए। कुछ बच्चे ये बार बार बोल रहे हैं कि हमको सरकार से अभी भी उम्मीद है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या सरकार से उम्मीद है या न्यायालय से उम्मीद? दोनों जगह से उम्मीद है। अगर हम लोग हाई कोर्ट भी आज मतलब फाइल की जाएगी, न्यायालय से भी उम्मीद है, क्योंकि न्यायालय आदेश देगी सरकार को, करना तो पड़ेगा सरकार को। अगर सरकार खुद कर देती है तो हम लोग केस को वहां पे क्लोज कर देंगे, अगर नहीं करती है तो फिर न्यायालय उनके पास न्यायालय उनके पास बुलाएंगी, न्यायालय उनको आदेश देगी कर दीजिए, होगा तो वही री एग्जाम ही होगा, ऐसे भी हो री एग्जाम ही होगा। कई बच्चे थे, कई अभिभावक भी थे और उनका लगातार ये तर्क था कि उम्मीद अभी भी हम लोग की कायम है। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली कि अभी भी हमें सरकार से, कितनी बार भी सरकार मारी हो, उनके पुलिस तंत्र या प्रशासनिक अधिकारी उनको पीटे हो, लेकिन अभी भी उम्मीद नीतीश कुमार और उनकी सरकार के साथ है। न्यायालय भी जाने की बात ये छात्र कह रहे थे, कुछ लोग न्यायालय की ओर जा भी चुके हैं। उनका कहना था कि अगर न्यायालय के माध्यम से भी हमको इंसाफ मिलता है तो हम लोग हर चीज से स्वागत करते हैं। जो लोग भी आए, बेशक सबका स्वागत है। यहाँ पे गर्दनीबाग धरना स्थल पे हम लोग हैं, मुट्ठी बांध कर, चाहेंगे थोड़ा उनको दिखाया जाए, मुट्ठी बांध कर यहाँ पे छात्र, शिक्षक, अभ्यर्थी, जो भी समझे आप इन लोगों को, छात्रों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं के साथ जुड़े हुए, हाथ मुट्ठी बांध के यो क्रांति की ओर बढ़ चुके हैं। देखते हैं इनका चुनाव पर क्या असर होता है, इस एग्जामिनेशन पे क्या असर होता है। धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मेरे साथ रविकांत जी थे। धन्यवाद।